हेलो दोस्तों। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, लेकिन भारत की जनता इस बात को ठीक से नहीं समझ पाती है। भारत के जो नेता हैं और जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, वो हमें जाति धर्म के नाम पर आसानी से सरकारें बना लेते हैं और फिर हम लोग शिकायत करते हैं कि ये नेता तो ऐसे हैं, ये सरकार बुरी है, वो सरकार बुरी है। अरे जब आप लोकतंत्र का ठीक से मतलब ही नहीं समझेंगे, तो फिर ऐसे लोग जो सिर्फ राजनीति में लाभ के लिए आते हैं, सिर्फ पैसा कमाना जिनका उद्देश्य है, तो वो तो लाभ उठाएंगे ही ना इस बात का। सबसे पहले हमें इस बारे में जागरूक होना पड़ेगा कि असल में लोकतंत्र का मतलब क्या है, लोकतंत्र कैसे काम करता है। देखिए, आज की इस वीडियो में मैं आपसे इसी बारे में चर्चा करूंगा। मैं आपको पहले बताता हूं कि लोकतंत्र का असली मतलब क्या है। देखिए, लोकतंत्र का सीधी और सरल भाषा में अगर मैं आपको एक लाइन में मतलब बताऊं, तो जनता के द्वारा जनता के लिए जनता का शासन। मतलब यह है कि जनता ही सर्वोपरि है, सत्ता का स्रोत जो है वो जनता ही है। हमारे देश की प्रीएम्बल यानी कि जो प्रस्तावना है उसमें साफ लिखा है कि बी द पीपल ऑफ इंडिया। मतलब यह है कि जनता जो चाहेगी वो होगा। अब मैं आपको किस तरीके से ये जो जनता जो चाहेगी वो होगा, ये किस तरीके से होता है, मैं आपको इस बारे में बताता हूं। देखिए, आप सरकारें चुनते हैं। लोकतंत्र में सरकारें जो हैं जनता के द्वारा चुनी जाती हैं, जनता का शासन होता है। तो सरकारें किस तरीके से चुनी जाती हैं? आप अपने एमपी या फिर एमएलए को वोट देते हैं, जो आगे जाकर विधानसभा में राज्य की सरकार बनाते हैं और लोकसभा में जो है केंद्रीय सरकार बनाते हैं। लेकिन होता क्या है, जो लोग हैं वो एक किसी राजनीतिक पार्टी है उसके एक बड़े चेहरे के नाम पर वोट देते हैं, जबकि वो भी जो एक ही व्यक्ति है ना, वो भी तो एक ही व्यक्ति जो है किसी न किसी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहा होता है और वो उस क्षेत्र की बातें जो है उठाता है अपनी विधानसभा में या फिर लोकसभा में। लेकिन जो लोग उसको वोट देते हैं, तो ऐसे में क्या होता है कि जो लोग जिसके नाम पर वो वोट देते हैं, उसके अंदर तानाशाही आने लगती होती है। वो समझता है कि मुझे लोग जनता पसंद कर रही है, मैं ही सर्वोपरि हूं। इसलिए आप इस बात को समझिए कि अगर आप जो है आप अपने क्षेत्रीय नेता को चुनिए। आप किसी राजनीतिक पार्टी के बड़े चेहरे के नाम पर वोट मत दीजिए, क्योंकि जो जितने भी एमएलए हैं यही जाकर सरकार बनाते हैं और यही आपके मुद्दों को जो है विधानसभा और लोकसभा में जाकर उठाते हैं। देखिए, कानून का निर्माण किस तरीके से होता है। मान लीजिए आपके क्षेत्र में कोई समस्या है और समस्या जो है आपके जो एमएलए हैं या फिर एमपी हैं, वो समस्या को विधानसभा में फिर लोकसभा में जाकर उठाएंगे और उस पर जो है चर्चा होगी और अंततः जो वोट मतलब एमपी या एमएलए हैं या फिर जो विधानसभा लोकसभा है, उस पर एक कानून बनाएगी बहुमत के द्वारा। मतलब आधे से ज्यादा जो है अगर उसमें वोट दे दी तो आपको क्षेत्र के लिए वो कानून बन जाएगा। और कानून ऐसा नहीं होता है कि मतलब जो है किसी बहुत बड़े क्षेत्र के लिए बनता है। कानून आपके छोटे से क्षेत्र के लिए भी बनाया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि वो कानून पूरे देश में लागू होगा। कानून मतलब विधानसभा और लोकसभा में ये शक्तियां हैं कि वो भारत के किसी भी छोटे क्षेत्र या बड़े क्षेत्र के लिए, किसी भी क्षेत्र के लिए कानून बना सकती हैं। अंततः राज्यपाल या फिर स्टेट लेवल पर राज्यपाल और राष्ट्रीय स्तर पर जो है राष्ट्रपति अपनी सहमति उस कानून को देते हैं और अंततः वो कानून बन जाता है। तो इसीलिए जो आपकी समस्याएं हैं वो आपका क्षेत्रीय नेता जो एमएलए है वो उठाता है। आपको इससे बिल्कुल मतलब नहीं होना चाहिए कि हमारे देश का जो सीएम कौन है, पीएम कौन है। आप अगर इस तरीके से वोट देंगे तो किसी एक व्यक्ति के हाथ में ज्यादा पावर चली जाएगी और वही व्यक्ति फिर तानाशाही करेगा। अब मैं आपको बताता हूं कि देखिए, लोकतंत्र के अंदर यही एमपी एमएलए सबसे ज्यादा पावरफुल हैं, क्योंकि ये आपका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और जनता की सरकार है। मतलब अल्टीमेट अप्रत्यक्ष रूप से जो शासन है वो आपका ही है। तो इसलिए अगर कोई समस्या आती है, कोई प्रॉब्लम्स आती हैं, कुछ ऐसी आपके क्षेत्र में गड़बड़ियां हैं, उनको अगर कोई उठाएगा तो आपका क्षेत्रीय नेता जो एमएलए है वही उठाएगा। देखिए, सबसे ज्यादा पावरफुल हैं ये लोग। इससे ज्यादा देश के अंदर कोई पावरफुल नहीं है, क्योंकि ये आपका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अगर ये चाहें तो 1 घंटे के अंदर सरकार बना भी सकते हैं किसी की, और ये चाहें तो 1 घंटे के अंदर किसी की सरकार गिरा भी सकते हैं। और एक बात समझ लीजिए, एमपी या एमएलए का मतलब है आप। इसका मतलब क्योंकि आपने उनको चुना है। एमपी या एमएलए का सीधा सा मतलब है कि आप शासन कर रहे हैं, क्योंकि जनता का शासन है ना, अल्टीमेटली रूप से जनता का शासन है लोकतंत्र के अंदर। तो आप उन लोगों को पकड़िए, उन लोगों को देखिए कि आप हमारी क्षेत्रीय मुद्दे, कोई किसी प्रकार की समस्या वहां जाकर उठाइए।
अगर आपको नहीं आता है ऐसे करना तो इस्तीफा दे दीजिए, क्योंकि हमें आपके जैसे लोगों की कोई जरूरत नहीं है। हम किसी और को बनाएंगे, वो हमारे मुद्दे उठाएगा। क्योंकि दोस्तों इस लेवल पर जागरूक हो जाना चाहिए हम लोगों को कि नेता जो वास्तविक तौर पर, जो लोग ऐसे हैं जो वास्तव में देश की सेवा करना चाहते हैं, जो वास्तव में चाहते हैं कि लोगों का भला हो, वही लोग राजनीति में आए। वो लोग राजनीति में आने से डरें। जो लोग सोचते हैं कि सिर्फ हम जाके राजनीति में हम पैसा कमा लेंगे, राजनीति पैसा कमाने का साधन नहीं है। राजनीति का मतलब है लोगों का वेलफेयर सोचना। दोस्तों ब्रिटेन बहुत पहले का लोकतांत्रिक देश है। ब्रिटेन के अंदर पिछले 2-3 सालों में लगभग 2-3 प्रधानमंत्री बदल गए। इस लेवल की डेमोक्रेसी है वहां पर। इतने लोग जागरूक हैं वहां पर कि मतलब वहां अगर कोई मुद्दा है, आप नहीं तो दूसरा हटिए, उसको आने दीजिए। इसलिए मैं यही कहना चाहता हूं कि कोई भी गलत काम होता है आपके क्षेत्र में, आपके देश में, तो आप जिम्मेदार हैं। आप अगर आपके क्षेत्र में कोई गलत कानून बनता है, कोई गलत साजिश होती है, किसी भी तरीके के कोई भी गलत काम, या फिर आपको लगता है कि सरकार इसके पीछे दोषी है, तो सरकार दोषी नहीं है, आप दोषी हैं, क्योंकि सरकार को आपने चुना है। अगर कोई गलत काम होता तो आप उस नेता को पकड़िए, घेरिए उसकी गाड़ी और कहिए कि अगर आप हमारे क्षेत्र के मुद्दे नहीं उठा सकते तो इस्तीफा दीजिए। दोस्तों अंत में मैं यही कहना चाहता हूं कि आप अपने क्षेत्रीय नेता पर फोकस कीजिए। आपको नहीं मतलब होना चाहिए कि सरकार किसकी है, किसकी नहीं है। सरकारें किसी की भी हों, आपका हित सोचेंगी अगर आप चाहें। ऐसे लोग ही राजनीति के अंदर आएंगे जो आपका हित सोचते हैं, समाज का हित सोचते हैं, जो देश को सही में आगे बढ़ाने की इच्छा रखते हैं। जो प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से सिर्फ राजनीति के अंदर आते हैं, वो लोग डरें। इस लेवल की आपके अंदर जागरूकता होनी चाहिए। तो भारतीय राजनीति की स्थिति बहुत गंदी है और ये तब तक गंदी रहेगी जब तक आप लोग, हम लोग जागरूक नहीं होंगे। आप किधर से भी गणित लगाकर देख लीजिए, सिर्फ जनता ही इसका निराकरण कर सकती है, इस समस्या को समाधान कर सकती है। अदरवाइज कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी नेता ये सोच ले, क्योंकि नेता बहुत कम लोग ऐसे हैं जो सच में समाज का भला चाहते हैं, देश का भला चाहते हैं। बाकी जितने भी लोग हैं वो सब पैसा कमाने के उद्देश्य से आते हैं। उनको नहीं मतलब है कि देश कितना आगे है, जीडीपी कितनी आगे, उनको बस अपने बैंक अकाउंट्स, अपनी घर भरने की बस जल्दी है। दोस्तों मेरी बात अगर आपको ये पसंद आए तो लाइक कीजिए और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, समाज में जागरूकता लाने के लिए अपना एक छोटा योगदान दीजिए, यानी कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा हो सके शेयर कीजिए, क्योंकि लोग जब तक जागरूक नहीं होंगे तब तक देश में किसी भी तरीके का बदलाव नहीं आ सकता। थैंक यू।